क्लास 12th फिज़िक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी हमें गिवन है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, और उसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की हमें साइड गिवन है और सारे के सारे चार्जेस हमें गिवन है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, कितना, 1 माइक्रोकूलम्ब का। तो हमसे पूछ रहे हैं इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे पहले ए से ओ में देखते हैं। ये प्लस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज है, प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल करेंगे तो फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें देखो ये भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो ये भी रिपेल करेगा, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये क्या है, माइनस का है और ये प्लस का चार्ज है। माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये माइनस है, ये वाला प्लस चार्ज है, तो इसकी फोर्स भी अट्रैक्टिव होगी। तो इस तरीके से कुछ फोर्सेस हमारी इस चार्ज पर लगेगी। अब देखो स्क्वायर है, तो ए ओ इक्वल सी ओ इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी होगा, यानी कि ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी होगा। ए ओ में फोर्स देखते हैं, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए ओ है। फोर्स जो भी लग रही होगी, लेट से एक्स फोर्स लग रही है, तो इन दोनों के बीच में भी तो एक्स फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इक्वल ही है, तो फोर्स इक्वल होगी। यानी कि ये वाली और ये वाली जो फोर्स लग रही है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। सेम इस वाले केस में देखो, ये माइनस प्लस, मैग्नीट्यूड इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, तो फोर्स भी तो इक्वल लगेगी। और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाली फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगी। तो अगर हम लोग देखें नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स 0 लगेगी। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब अगर हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के, तो हम फोर्स निकालेंगे इन सब के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। तो बाय कूलॉम्स लॉ हम इसकी फोर्स निकालेंगे। बाय कूलॉम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता होती है, Q1 Q2 की वैल्यू सब कुछ हमें गिवन है, बस आर नहीं पता हमें। आर मतलब ए से ओ तक की डिस्टेंस, ओ से सी तक की डिस्टेंस, लेकिन हमें स्क्वायर की साइड तो गिवन है। स्क्वायर की साइड से हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। दैट इज़ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ रूट आ जाएगा। तो डी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, डी बी की 10√2 है, तो इसकी कितनी होगी, हाफ होगी, तो इसका हाफ कर देंगे हम लोग, कितना आएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आई है, इसको मीटर में कर लेंगे, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये किसकी डिस्टेंस है, हमारी ओ बी की या फिर ओ डी की या फिर ए ओ या ओ सी की, सबकी डिस्टेंस हमने निकाल ली। ये आ गई, चार्ज हमें गिवन है। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, इनके बीच की फोर्स निकाल रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6, बिकॉज माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 न्यूटन। और सेम इधर वाली फोर्स का भी यही मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। और जब हम इनके बीच की फोर्स निकाल लेंगे ना, तो ये भी इक्वल आएगी। इन दोनों के बीच में, मतलब डी ओ और ओ बी के बीच में जो फोर्स लग रही होगी ना, वो आएगी हमारे पास अप्रोक्स 9 न्यूटन आएगी, है ना। यही फॉर्मूला लगेगा, सेम ये वाला फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ वाला। Q1 Q2 और आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है। जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे ना, तो दोनों के बीच की फोर्स इतनी आएगी। अब देखो इधर भी 3.6 न्यूटन लग रही है, इधर भी 3.6 न्यूटन लग रही है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी 9 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर भी 9 न्यूटन फोर्स लग रही है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। तो यानी कि नेट फोर्स कितनी है हमारे पास, 0। और बस हमसे यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो नेट फोर्स हमारे पास कितनी आई, 0। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी बता सकते हो कि नेट फोर्स हमारी 0 है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।